जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद की अचीवमेंट्स तलीमी मैदान में नुमायाँ कारकर्दगी वालदैन, ख़ानदान और तलीमी इदारे और इलाका भर के लिए नेक नामी का बायस बनते हैं। आइए आज हम आपको एक ऐसे मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट से मिलाते हैं जिन्होंने विजडम हाउस बारवाल से मैट्रिक में 1090 नंबर लेकर तहसील खारियाँ इस इलाका भर में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं राजा फरहान नईम अपने वालिद गिरामी के साथ, कारी नईम अब्बास शाकर अल अज़हरी के साथ। मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसे ख़ानदान से नौजवान तल्लक रखते हैं जिनके परदादा भी एक मजहबी शख्सियत थे, मरहूम काजी फैज़ुल्लाह जराल साहिब, और इनके दादा जान मिर्ज़ा मोहम्मद इस्लाम जराल मरहूम, जो कि एक दीनी और समाजी शख्सियत थे। इस इलाके के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम था। और आज फरहान नईम अपने वालिद गिरामी कारी नईम अब्बास शाकर, जो कि एक उस्ताद भी हैं, ख़तीब भी हैं, इमाम मस्जिद भी हैं और माहिर तालीम भी हैं, और उसी स्कूल के अंदर जहाँ से राजा फरहान नईम ने मैट्रिक में नुमायाँ पोजीशन हासिल की, वहाँ पे तालीम दे रहे हैं। और आप एक मस्जिद के रूए रवाम भी हैं। तालीमी और समाजी और तंजीमी हवाले से और माशाअल्लाह तरीक़े मिनाजुल कुरान के नाज़्म आला की ज़िम्मेदारी भी ज़ोन गुलाना तहसील खारिया के अंदर रखते हैं। आइए बात करते हैं राजा फरहान नईम से। जी फरहान नईम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक बेटा कि आपने 1090 नंबर हासिल किए हैं। जी माशाल्लाह, ये आपकी बड़ी कामयाबी है। तो ये जो क्रेडिट है, ये जो कामयाबी है, इसका सेहरा किसके सर से जाना चाहते हैं? ये क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? ये क्रेडिट मेरे स्कूल के टीचर्स, विजडम हाउस स्कूल के टीचर्स और मेरे वालिदैन को जाता है, जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की और मुझे इतने अच्छे तलीमी इदारे में पढ़ाया जहाँ से मैं ये इतने अच्छे नंबर लेने का हकदार हुआ। यहाँ पे विजडम हाउस स्कूल में भी हमारे ऐसे ही हर एक सर ऐसे ही थे जो हमें इस मुकाम तक लाया कि हम इतने अच्छे नंबर ला सकें। यानी कि अपने टीचर्स और वालिदैन को क्रेडिट देना चाहते हैं। और आपकी खुशकिस्मती है कि आपके वालिद गिरामी एक कारी कुरान हैं, उस्ताद हैं, और उसी स्कूल के अंदर वो तालीम दे रहे हैं, बतौर उस्ताद जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी कारी नईम अब्बास शाकर साहब, आपको और आपकी सारी फैमिली को जी बहुत बहुत मुबारक हो। ये इलाके भर के लिए एक बड़ी नेकनामी है और आपके ख़ानदान की एक बड़ी कामयाबी है। जी ये फरहान बेटा, ये बताएं कि आप विजडम हाउस से पहले किस तालीमी इदारे में आपने तालीम का आगाज़ किया है? विजडम हाउस स्कूल से पहले सबसे पहले मैंने जो अपनी तालीम का आगाज़ किया है वो विल्जर हाउस स्कूल बारवाल से किया है। विल्जर हाउस बारवाल से किया है। तो विल्जर स्कूल सिस्टम बारवाल में जो है आपके कौन से टीचर थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जो आपके पसंदीदा टीचर थे? विल्जर हाउस स्कूल में मेरी फेवरेट टीचर और वो टीचर जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया वो टीचर बिनिश थी। जी जी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और शुरू से ही प्ले क्लास से 4th क्लास तक अप्रॉक्सीमेटली वही हमें पढ़ाती रही हैं। माशाल्लाह, यानी कि उन्हें आज आप याद कर रहे हैं और उन्हें भी क्रेडिट देना चाहते हैं। जी फरहान, आप एक बेहतरीन मुकर्रर भी हैं। आपने मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबला जात में हिस्सा लिया है। इस इलाके के जितने तकरीरी मुकाबले हुए हैं स्कूल के अंदर हुए हैं। तो ये जो शौक़ है ये आपको कैसे हुआ? ये शौक़ मुझे यहाँ से विल्जर स्कूल में, यहाँ से इस बात पे मैं विल्जर स्कूल को बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब हर एक बच्चे में जो छुपी हुई खसूसियात होती हैं, सलाहियतें होती हैं, उन्हें उभारते हैं। आई थिंक मैं उस वक्त 2 क्लास में पढ़ता था जब यहाँ पे मुझे आपने सर अल्ताफ़ हुसैन याद ने मुझे पहली स्पीच दी थी और उन्होंने मुझे यहाँ पे बोला था कि सबसे छोटा मैं था उस मुकाबले में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2nd पोजीशन भी ली थी। जी जी, आपने 2 क्लास में जो इंटर कैंपसेस हैं द विल्जर स्कूल सिस्टम के, कश्मीर के और पंजाब के, उनमें 2nd पोजीशन ली थी। जी जी, यानी कि आप ये क्रेडिट विल्जर स्कूल को भी दे रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ी आपकी आला ज़रफ़ी है। तो फरहान, आप मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहते हैं? क्या विजन है आपका? मुस्तक़बिल में मैं प्री इंजीनियरिंग रखी हुई है और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मुस्तक़बिल आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, आपकी एक तायाजाद भाई ने जो है उसने भी पंजाब कॉलेजेस के अंदर ज़िला गुजरात तहसील खारिया के अंदर 1131 नंबर लेकर नुमायाँ पोजीशन, आप उसी कॉलेज में जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब कॉलेज खारिया में। अच्छा 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 जी, माशाल्लाह। तो आपसे भी बात करते हैं। जी कारी नईम अब्बास शाकर साहब, ये आपके ख़ानदान के लिए, इस इलाके के लिए और बतौर उस्ताद आपके लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो ये जो आपका ख्वाब था
आपके दादा जान का जो काजी फैजुल्लाह साहब का, आपके वालिद ग्रामी मिर्ज़ा सलाम मरहूम साहब का, वो आपके बच्चे आज बुरा करें, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ बेशक जी, उसका करम कि है। जो कुछ हमने अपने जहन में सोचा, जो कुछ हमारे बड़ों का ख्वाब था, अल्लाह ने आज वो सारा जो ख्वाब था वो पूरा किया। अल्लाह ने हमें हमारी मंजिल दी। लेकिन मैं पहले भी अक्सर कहता हूँ कि वह कुरान मजीद में वह इंसान इल्ला मासा, जी। इंसान जिस चीज़ की सही करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, उसको वो फल अल्लाह ताला दे देता है। बेशक। मेरे दादा ज़रूर अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत अता फरमाए, उनका ख्वाब था कि मेरे पोते कुरान मजीद हिफ़्ज़ करें। माशाल्लाह। तो उन्होंने मैं मदरसे में दाखिल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल में कुरान मजीद का जो है ना पूरा प्रोसेस वो मुकम्मल की। 3 साल में कुरान मजीद मैंने हिफ़्ज़ कर दी। मेरे छोटे भाई हैं फ़खर इस्लाम साहब, उन्होंने भी कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया। तो ये उनका ख्वाब था। तो फिर आगे मेरे वालिद साहब चाहते थे कि ये मेरा बच्चा कारी कुरान बने, मैं इसको मिस्र जामिअतुल अज़हर में भेजूँगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इतना टाइम नहीं मिला, ज़िंदगी ने वफ़ा नहीं की, वो इंतकाल फरमा के। अल्लाह ताला उनको भी अपनी जारी रहमत जगह अता फरमाए। तो ये हमारा गारन जो जिस तरह पहले फरमा रहे थे कि ये मजहबी घराना शुरू से, और सबसे हमारे साथ जो घर में या ख़ानदान में जिस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो तरबियत और तालीम है। बड़ी बात। ठीक है। मेरे बड़े बेटे ने भी माशाल्लाह मैटर की, फिर उससे छोटे ने भी मैटर की, अब वो कोटला बैंक में है। और इस बच्चे पे हमारी खसूसी तवज्जो थी क्योंकि इस बच्चे ने शुरू से अपना स्पीच का कंपटीशन में हिस्सा लिया, और विल्जर स्कूल में 3 से 4 दफ़ा इस बच्चे ने हिस्सा लिया, और एक में पहले मुकाबले में इसकी दूसरी पोजीशन आई, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर मुकाबले में ये टॉप करता रहा। बेशक। और यहाँ से इस बच्चे की बेस बनी है। और मैंने देखा कि विजडम हाउस बारवाल में भी जब भी कंपटीशन हुआ तो इस बच्चे की पोजीशन आई, इसने टॉप किया हमेशा हर मुकाबले में। जी हर मुकाबले में। तो अभी जो इस बच्चे ने माशाल्लाह मैट्रिक में टॉप किया, ये रात को 2-2 बजे तक सर्दियों में गर्मियों में रात को पढ़ता था। तो इसकी मेहनत के पीछे मैं बिल्कुल इसकी वालदा को क्रेडिट दूंगा। तो उन्हीं का हर बच्चे के पीछे माँ की खिदमत होती है, खामोश खिदमत होती है। वो बच्चे को रेडी करना स्कूल के लिए, उसका ज़हन बनाना, बेटा आपने मेहनत करनी है, आपने पोजीशन लेनी है। लेकिन एक बात सर बताता चलूँ कि 9th क्लास में ये 3 बच्चों के सेम नंबर थे, तीनों फर्स्ट आए थे। अच्छा। ये फैसल सलाम तलहमद सरबोते का बच्चा। अच्छा। लेकिन इसने अज़म किया कि पापा जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैट्रिक के रिजल्ट में मैं पोजीशन लूँ। और इस बच्चे ने जो मेहनत की, अल्लाह ताला ने इसको उसकी मेहनत का सिला अता फरमाया। इसको वहाँ पे भी अच्छे टीचर मिले जिन्होंने अपनी औलाद की तरह इसको पढ़ाया, समझाया, मोटिवेट किया, और अल्लाह ताला ने हमें वो कामयाबी दी। हम जिसके लायक नहीं थे उसका बड़ा एहसान है। तो ये सारा मेरे ख्याल में जो जिस स्कूल से इस बच्चे की बेस बनी, जिस तरह विलेज स्कूल का ये जिक्र कर रहा था, तो इनकी जो टीचर थी मिस बेनश, तो अल्लाह ताला उनको भी इसका सिला अता फरमाया, हम उनको भी क्रेडिट देते हैं। आप लोगों ने जिस तरह ये बच्चा कह रहा था कि बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियत को निखारा, जिस तरह जौहरी हीरे को निखारता है, तराशता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जिस मकाम पे है, मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले जो स्पीच में क्रेडिट है वो आपके द विलेज स्कूल बारवाल को और सर अल्ताफ सनगियात साहब। बहुत शुक्रिया कर सर। मैं आपसे फिर भी बात करना चाहूँगा। फरहान आप ये बताएं, आप जब 9वीं में 3 आप क्लास फेलो थे, तीनों के नंबर 1 थे, तो आपने वो कौन सी एक्स्ट्रा जो है ना मेहनत की, स्टडी की, तैयारी की मैट्रिक के लिए, वो बताएं, कितनी देर आप पढ़ते रहे हैं? स्कूल से जब आते थे 2 दिन घंटे रेस्ट करते थे, उसके बाद ट्यूशन चले जाते थे। वहाँ पे शायद नान उनको भी मैं क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करवाई है, जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। वहाँ से रात को आते थे ट्यूशन से मैं, और फिर वहाँ से खाना खा कर नमाज़ पढ़ कर रात को तकरीबन जब तक मेरा काम नहीं था हो जाता, तकरीबन लग जाते थे कोई 12-1 हो जाता था हर रोज़ 12 से 1 बजे तक। जी व्यूअर्स, आपके लिए एक बड़ी मिसाल है कि ऐसा एक स्टूडेंट जिसके क्लास फेलो इसके नंबर सेम थे, इसने तहैया किया कि मैंने इनसे आगे बढ़ना है, ज़्यादा नंबर लेने हैं, रात 12 बजे तक पढ़ते हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक आप कई बार बीमार भी हुए, लेकिन आपने स्टडी को जारी रखा। अच्छा, स्कूल में 6 घंटे के बाद आप घर में भी 6 से 8 घंटे पढ़ते रहे। अच्छा, आप सुबह के टाइम भी पढ़ते थे? जी
जी, सुबह जब उठते थे हमें नमाज से 1 घंटा पहले उठा लिया जाता था। उठ के क्या मैं पहले इस्पारा पढ़ते थे और फिर नमाज पढ़ के उसके बाद जो टाइम होता था वहाँ पे मैं जो रात को याद किया जाता था रिवायत करता था। ये आपको कौन सुबह उठाता है आपको? सुबह मेरे वालिद साहब मुझे उठाते हैं। यानी वालदे ग्रामी आपको सुबह, और आपकी वालदा आपका हर तरह से ख्याल रखती रही है, और आपने तहिया किया कि मैंने इनको क्रॉस करना है, और आज आप वो कामयाब हुए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है जी, बड़ी कामयाबी है। तो मैं एक बार फिर राजा फरहान नईम जराल को और कारी नईम अब्बास शाकर अलअज़री साहब को और इनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करूंगा। ये कारी साहब, आपके बड़े भाई भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, लैब अटेंडेंट हैं, उनके साहबजादे ने, आपके भतीजे ने भी पंजाब कॉलेज बाहर खारियाँ के अंदर 1131 नंबर लिए हैं, वो भी आपको मुबारकबाद हो। आपका पूरा ख़ानदान तालीमी और दीनी ख़ानदान है। क्या कहेंगे अपने बड़े भाई की कि बेटे की से जो कामयाबी है? सर मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ। उस बच्चे ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। मैंने अक्सर देखा है, अगर मैं अपनी छत में, हमारा घर साथ साथ ही है, वो बच्चा सारी रात बुक लेके सेन में घूम रहा था, सर्दी हो गर्मी हो। यानी उस बच्चे ने, उसकी तबीयत ख़राब भी हो लेकिन अपनी स्टडी को मिस नहीं किया। बिल्कुल, उसने दिन रात मेहनत की है। अब देखें कि पंजाब कॉलेज का सर एक नाम है खारियां, बड़ा नाम है जी, उसने ब्रांड पूरे है, खारियां से बड़ा टॉप किया उस टॉप बच्चे रिजल्ट्स ने। हैं जी, पूरे अभी 1 साल हुआ उसने उधर दाखिला लिया। जी जी। तो उस बच्चे ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसकी मेहनत का उसको फल दिया। उसमें उसके वालिद साहब ने उस बच्चे को काफ़ी सपोर्ट किया, बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वो खुद भी तालीम के साथ मुंसलिक हैं, उनको तालीम की कदर है। ज़ाहिर बच्चों को वही वालिदैन पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं जिनको तालीम की कदर होती है, अहमियत होती है, और ये कितना बड़ा जेवर है। ये विजन जो है, ये डायरेक्शन आपके वादे ग्रामी मिर्जा मोहम्मद इस्लाम जलाल मरहूम और आपके दादा जान काजी फैजुल्लाह जलाल की और आपके ताया जान रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद जमील जरार साहब मरहूम साहब की का विजन है, जिसको आज आपकी औलाद पूरा कर रही है। अच्छा, आपके छोटे भाई हाफिज़े कुरान हैं फ़खर सलाम जरार साहब, उनकी साहबजादियाँ टीचर हैं, वो भी पढ़ा लिखा ख़ानदान है। जी बिल्कुल। तो आज बड़े फ़ख्र के साथ मैं भी कह सकता हूँ कि इस ख़ानदान ने इस इलाके के अंदर तालीम के फ़रोग़ के अंदर, जैसे कारी नईम अब्बास शाकर साहब हैं, मिर्ज़ा नदीम जलाल साहब हैं, आफ़त फ़खर सलाम साहब हैं, इनके दूसरे भाई हैं, उन्होंने अपने वालिद ग्रामी और दादा जान के विजन को बढ़ाते हुए अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, और आज वो ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब तालिब इल्म है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये कामयाब इंसान होंगे। जी, आप एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हम घर में, मेरे ताया जो सूबेदार मोहम्मद जमील जलाल साहब जो कि इंतकाल फरमा गया, अल्लाह ताला को अपनी रहमत नादिल फरमाए, घर के रहमत अता फरमाए। हम घर में फरहान का जो लबो लहजा, गुफ्तगू का, पढ़ाई का, उठने बैठने का अंदाज बिल्कुल सूबेदार मोहम्मद जमील जलाल साहब की तरह ऐसा ही है। और हम घर में इसको कहते हैं, हमारे घर में सूबेदार जमील साहब पैदा हो गए, यानी कि अपने दादा के जो है नक्शे कदम स्टैंडर्ड, पढ़ाई का स्टैंडर्ड और बोल चाल और उनके जो अचीवमेंट्स हैं, ये अचीवमेंट्स हैं, चूँकि सूबेदार जमील जरार साहब का इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था समाजी तलीमी हवाले से, वो भी एक बड़ा ख़ानदान है, उनकी जो पोतियाँ हैं वो भी टीचर्स हैं माशाल्लाह, उनके साहबजादे भी पढ़े लिखे हैं। तो इस ख़ानदान के लिए, और ख़ुसूसन एक बार फिर मैं आपके तलीमी इदारे विजडम हाउस बारवाल की इंतज़ामिया को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, और विलेज स्कूल के जो टीचर्स हैं, और कारी नईम अब्बास साहब के सारे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश कर